नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़ी खबर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो कि सीधे सीधे भारत के डीआरडीओ की तरफ से निकल के आया है। दरअसल इस न्यूज़ के अनुसार डीआरडीओ ने आज यानी मंडे के दिन ही करीब 1:30 बजे के आसपास उड़ीसा के कोस्ट से एक ऐसे मिसाइल का परीक्षण किया है जो कि नेवी को बहुत ही पावरफुल बना देगा। यानी कि नेवी का जो डिपेंडेंसी है किसी और कंट्रीज़ के वेपन्स के ऊपर, वो लगभग थोड़ा कम होगा और नेवी अपने आप में यानी पूरी तरह से इंडिजिनस जो भी टेक्नोलॉजी होगी उसके ऊपर एक अच्छा खासा बढ़त मिलेगा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर पूरा ये टेस्ट था क्या। दरअसल दोस्तों, बताया जा रहा है कि डीआरडीओ ने आज करीब 1:28 पर उड़ीसा के जो चांदीपुर का जो लॉन्च पैड है यानी पैड 3 से इस मिसाइल का टेस्ट किया था, जिसका नाम था VLSRM मिसाइल। दरअसल इसका पूरा फुल फॉर्म होता है वर्टिकली लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। दरअसल दोस्तों, ये बता दें आपको, ये नेवल वेरिएंट का जो टेस्ट था वो किया गया, जो कि एक वर्टिकली लॉन्च किया गया था। डीआरडीओ के अनुसार ये जो टेस्ट था पूरी तरह से सक्सेसफुल था और इसको उड़ीसा से ही कंडक्ट किया गया था। अब आपको बता दें कि डीआरडीओ ज़्यादातर अपने जो टेस्ट होता है वो उड़ीसा के चांदीपुर इन बालासोर से ही लॉन्च करता है, क्योंकि वो उसका काफ़ी अच्छा एरिया पड़ता है। बंगाल के खाड़ी में जितने भी परीक्षण होते हैं। अब दोस्तों, ये भारत के लिए इसलिए खास है क्योंकि आपको पता है भारत का जो नेवल आप कह सकते हैं बॉर्डर है वो काफ़ी बड़ा है, जबकि हमारे जो लैंड बॉर्डर हैं चाहे वो चाइना या पाकिस्तान से जुड़े होते हों वो उतने बड़े नहीं हैं जितना कि हमारा नेवल बॉर्डर है। यानी कि आप अंदाज़ा लगाइए कि पूरा का पूरा साउथ का जो भी बॉर्डर है लेके पाकिस्तान से लेके पूरा का पूरा बंगाल की खाड़ी तक का, इतने बड़े बॉर्डर के लिए हमारी जो नेवी है वो बहुत ही छोटी पड़ती है। हालांकि हमारे कंपैरिजन में चीन का जो नेवी है वो हमसे करीब 4 से 5 गुना ज़्यादा बड़ा है, चाहे वो वेपन्स के मामले में हो या फाइनेंस के मामले में हो। लेकिन ऐसे में भारत को ज़रूरत थी एक ऐसे अच्छे हथियार की जो कि पूरी तरह से इंडियन हो और बेहद सटीक हो। इसमें भारत को फ़ायदा ये हुआ कि SRM सैम जो है वो पूरी तरह से इंडियन है और इसकी रेंज भी 40 किलोमीटर तक है। यानी कि ये पूरी का पूरा जो मिसाइल है ये अस्त्र मिसाइल की टेक्नोलॉजी पे ही लगभग बेस्ड है, इसीलिए इसको एयर डिफेंस सिस्टम की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। और ये भारत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि भारत का नेवी अगर इस तरह के इंडियन टेक्नोलॉजी पर डिपेंड होगा और अपनी सारी ज़रूरतें अगर इंडियन टेक्नोलॉजी से ही उसकी पूरी हो जा रही हैं, तो ये भारत के लिए एक तो फाइनेंशियली भी बहुत मदद करेगा और दूसरा किसी देश के ऊपर डिपेंडेंसी भी कम हो जाएगी। अब आपको बता दें कि हमारी जो नेवी की असल में जो पावर है वो पाकिस्तान की नेवी से तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर बात जहाँ चीन की होती है वहाँ हमारी नेवी काफ़ी कमज़ोर पड़ती है, क्योंकि इतने बड़े बॉर्डर एरिया को कवर करना और उसको 24/7 प्रोटेक्ट करना भी एक बहुत ही चैलेंजिंग काम होता है। ऐसे में अगर आपके पास ब्रह्मोस जैसे या फिर इस तरह के जो एकदम सटीक वेपन्स होंगे जो कि कम समय में, कम लागत में और कम पैसे में भारत को प्रोवाइड हो जाए और जो कि बिल्कुल सटीक हों अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय करने में, तो ये बहुत ही कारगर होगा। इसी कड़ी में SRM सैम भी एक ऐसा वेरिएंट है नेवल वेरिएंट का जो कि बहुत मदद करेगा नेवी को स्ट्रांग बनाने में, क्योंकि ये जितना सटीक है इसकी रेंज भी ठीक ठाक है। दुश्मन का कोई भी वो एयरक्राफ्ट हो या फिर आप कह लीजिए ड्रोन्स हों या भी कोई भी जेट्स हो, इन सब को बहुत ही अच्छे से ट्रैक करके डिस्ट्रॉय करने में ये पूरी तरह से सक्षम है। न कि केवल एयरक्राफ्ट कैरियर बल्कि एरियल जितने भी चीज़ें हैं ये चाहे तो आराम से उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। ऐसे में आप अंदाज़ा लगाइए कि आज नहीं तो कल अगर कभी चाइना और पाकिस्तान से भारत का युद्ध हो गया और वो युद्ध ज़मीन से हटकर सी में चला गया और वहाँ पे अगर ऐसे मिसाइल्स हमारे पास होंगे जो कि चाइना की तरफ से आने वाले फाइटर जेट्स या एयरक्राफ्ट या कोई भी UAV को ट्रैक करके उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, तो यह भारत के लिए एक बहुत सोने पे सुहागा वाली बात होगी। क्योंकि चाइना या पाकिस्तान की तो खैर उतनी हिम्मत नहीं है कि भारत पे एरियल अटैक कर दे, लेकिन चीन चाहे तो वो कर सकता है। लेकिन चीन के लिए भी समस्या ये होती है कि हिमालय जैसे पहाड़ को पार करके इधर आके डायरेक्ट हमला करना इतना आसान नहीं होगा, इसलिए चीन नहीं चाह कर भी वो समुद्री मार्ग से ही आना ज़्यादा प्रेफर करेगा। तो ऐसे में अगर भारत के पास कुछ ऐसा हो जो कि उसको समंदर में ही उनके फाइटर जेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो ये भारत के लिए एक बहुत ही अच्छी बात होगी। और इसमें इस तरह के जो नेवल वेरिएंट SRM सैम है, इस तरह के जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम के हैं ये बहुत ही कारगर होंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है भारत को इसकी रेंज और बढ़ानी चाहिए या नहीं, या इतना इनफ है? मेरे हिसाब से दोस्तों इसकी रेंज और बढ़ा लेनी चाहिए, क्योंकि भारत को जितना इसका रेंज बढ़ेगा उतना ही कम
कम ज़रूरत होगा इनकी क्वांटिटी या को बढ़ाने में। तो मेरे ख्याल से चीन को ध्यान में रखते हुए इसकी रेंज को अगर 40 से 100 किलोमीटर भी कर दिया जाए या 70-80 भी, तो भी इनफ रहेगा, क्योंकि इतना काफ़ी होता है। तो आपको क्या लगता है इस वीडियो के बारे में, इस न्यूज़ के बारे में? अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी इंडियन डिफेंस और इंडियन स्पेस साइंस रिलेटेड वीडियोज़ रोज़ लाते रहते हैं। तो चलिए कल मिलते हैं किसी और वीडियो में, कल किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।